जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 34 और रामचंद्र जी की शबरी से भेंट। ये जो रामचंद्र और शबरी की भेंट है, ये एक बहुत छोटा सा प्रसंग है रामचरितमानस में। और अगर हम देखें तो एक तरह से कनेक्टिंग प्रसंग है ये, जो राम और सुग्रीव की भेंट कराने में सहायक होता है। और शबरी तक राम को पहुंचाया है कबंध ने, जिसका वर्णन मानस में नहीं है, पर कबंध के बाद कबंध शबरी के बारे में राम को बताता है और वहां पर राम पहुंचते हैं। पर जो शबरी का प्रसंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भक्ति योग है पूरी तरह से। जिस तरह से मानस में हम देखते हैं कि बहुत सारे ज्ञान योग, प्रेम योग, अयोध्या कांड में हम लोगों ने प्रेम योग को खूब पढ़ा, खूब समझा, खूब उसका आनंद लिया। तो शबरी के साथ जो है भक्ति योग का वर्णन है, इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो दोहा है, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। इस प्रसंग को थोड़ा हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और कहीं पर भी इसमें शबरी को भगवान को वो बेर जूठे करके दे रही है, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। फिर भी हमारे लोक गीतों में, पारंपरिक गीतों में और कथाओं में ये इसका प्रसंग बहुत आता है, इस तरह की चर्चा का। उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, यद्यपि वो यहाँ पर है नहीं तब भी। तो पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। ये जो चार चौपाइयां हैं, ये बहुत सारी बातों का उत्तर भी है। क्योंकि पता नहीं कैसे हम हमेशा कहते हैं कि पता नहीं कैसे ये बात प्रचारित है कि स्त्री को वेद अध्ययन की अनुमति नहीं थी, उसे उसकी अनुमति नहीं दी गई थी कि वो वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकती है, वेद अध्ययन कर सकती है। और ये उसी बात का जवाब है। म्यूट कर लीजिए जो कोई भी है, प्लीज म्यूट रखिए। क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। वेद अध्ययन किस लिए किया जाता है? वेद अध्ययन किया जाता है तत्व के ज्ञान के लिए। तत्व क्या है? तत्व उसको कहते हैं जो जीव, ईश्वर, संसार, जगत सब में विद्यमान है, उसको तत्व कहते हैं। और उसको जानने को तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को, उस तत्व को जो लोग जान लेते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। क्योंकि तत्व को जान लिया उन्होंने तो वो स्वयं को जान लेते हैं, और स्वयं के द्वारा वो ब्रह्म को जान लेते हैं। कई ऋषियों मुनियों का मानस में इस तरह से जिक्र आया है कि आपके लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड किस तरह से आपके सामने हथेली पे रखे हुए फल के समान है। परंतु जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, या जितने लोगों से हम लोग मिलते जुलते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, वो क्या अपने आदि और अंत को जानते हैं? अगर वो यूं बैठ जाएं कि मेरा आदि क्या है और मेरा अंत क्या होगा, तो वो नहीं जानते हैं। जो लोग अपने आदि अंत को नहीं जानते हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं, इस तरह की बात कहते हैं और ज्ञान को बांटते हैं लोगों में। तो सबसे बड़ी बात है कि हम स्वयं को जाने पहले। और हम जितना भी पीछे जाते हैं, जहां तक हम इस जन्म को जानते हैं, वहां तक की तो हमको स्मृति नहीं है कि जब हमारा, जिसको हम आदि कह लें, इस शरीर का, उस शरीर से पहले हम क्या थे? तो सुनी सुनाई बातों से हम जान जाते हैं कि भाई हम गर्भ में थे, तो गर्भ में भी तो हम ही थे, तब हमें तो वो भी नहीं जानते हैं हम। फिर उस गर्भ में होने से पहले हम क्या थे, कौन थे? तो इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। और यही तत्व सदा सदा एक रूप में रहता है। अब भगवान को जानने का एक और मार्ग है, प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग।
तो भगवान खुद कह देते हैं कि कह रघुपति सुन, क्योंकि जो कुछ भी लिखा गया वो मनुष्यों के द्वारा ही लिखा गया। तो जब मनुष्य जो लिख रहा है उसमें वो अपने जिस तरह से उसने उस सत्य को जाना है वो वैसे ही लिखेगा, पर सत्य उससे बहुत परे होता है, बहुत विस्तृत होता है। इसीलिए उसे कहते हैं कि आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, उसको कह पाना, इसलिए वेद हमेशा नेति नेति कह देता है। तो यहाँ पर उस बात का भी जवाब है कि ईश्वर को जानने के लिए कोई भी बीच में व्यवधान नहीं है। स्त्री का, पुरुष का, लिंग का, जाति का, धर्म का, छोटे का, बड़े का, जड़ का, चेतन का, पशु का, पक्षी का। हम जब मानस पढ़ते हैं तो यहाँ तो पक्षी भी भगवान को जान रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ है। दो पक्षी हैं, एक जान रहा है, एक नहीं जान रहा। दो ऋषि हैं, एक जान रहा है, एक नहीं जान रहा। तो पानी जोरी आगे भी ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। जब भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हुई तो भगवान को देख करके उसके हृदय में बहुत प्रेम बढ़ा और कहती है कि कह भी स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति हारी। क्यों कहती है ऐसा? क्यों? क्योंकि जिस आश्रम में वो रह रही है वो मतंग मुनि का आश्रम है, और मतंग मुनि तो चले गए हैं, वो देह त्याग गए हैं, और शबरी की देह अभी बनी हुई है। तो शबरी को भगवान का दर्शन मिल रहा है। क्या मतंग मुनि के कर्म में कोई कमी रह गई थी? जो उसके गुरु थे, जो वो राम के दर्शन के लिए वहां नहीं रुके, वो भी रुकते कि भाई गुरु शिष्य दोनों मिलकर राम का दर्शन करेंगे तो ज्यादा सुंदर बात नहीं होती। पर वो तत्वज्ञ है मतंग मुनि, वो तत्व के ज्ञाता हैं। उनके लिए ईश्वर को जानने के लिए उनका आना आवश्यक नहीं है, उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं है। जिसने ये जान लिया कि कण कण में, जड़ में, चेतन में सब वही विद्यमान है, तो उसने जिस दिन ये जान लिया उस दिन उनको मुक्ति हो गई और वो अपना समय पूरा करके यहाँ से चले गए। पर शबरी के पास वो ज्ञान नहीं है, उसके पास मतंग मुनि जैसे गुरु हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, आजकल बहुत गुरु और शिष्य दीक्षा की परंपरा चलती है, 100 हजार हजार लोगों को दीक्षा दे देते हैं आजकल के गुरु। जिस शबरी के पास मतंग मुनि जैसे गुरु हैं वो उसको वहां छोड़ के चले जाते हैं। राम वन में आ चुके हैं, एक दिन तुम्हारे पास भी आएंगे, तुम उनका दर्शन करना, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अर्थात उसकी क्षमता नहीं है, वो साकार रूप का दर्शन करके ही भगवान को समझ पाएगी। अब वो करती क्या है? जो हम लोग अपने पारंपरिक लोकगीतों में गाते हैं। मतंग मुनि ने उसे कुछ नहीं सिखाया कि ये लो मंत्र दिए जाते हैं, गुरु मंत्र। आजकल गुरु लोग गुरु मंत्र दे देते हैं ना फटाफट, ये गुरु मंत्र है, इसकी एक माला जरूर कर लेना, 11 कर लेंगे तब तो कल्याण ही हो जाएगा। लेकिन घर गृहस्थी में 11 नहीं हो पाएंगी तो एक जरूर कर लीजिएगा। अब सभी भक्त जन काम से, घूमने फिरने से, गप्पबाजी से समय निकाल निकाल के वो माला जो निर्धारित कर दी है गुरुदेव ने उसको करते रहते हैं, अवश्य करते हैं। पर शबरी को ना तो वो कोई गुरु मंत्र दे गए, ना उसको ध्यान लगाना सिखा गए, न समाधि में बैठना सिखा गए हैं, ना उसको यज्ञ हवन आदि करना सिखा गए। करती क्या है वो? रोज झाड़ू भी बुहारती है, नदी तक जाती है, जल लेकर के आती है, फूल लेकर के आती है, माला बनाती है, फल लेकर के आती है, थाली में टोकरी में सजाती है कि आज ही आ जाएंगे तो क्या पता हम क्या खिलाएंगे। तो ये उसका नित्य कर्म है, जिसे वो किसके लिए कर रही है? भगवान के लिए कर रही है। तो आप अपना नित्य कर्म करिए और ये सोच के करिए कि ये आप कर किसके लिए रहे। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ा ध्यान है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, और यही भगवान से मिलने का आपका साधन कारण मार्ग सब बनेगा। पर वहां पर भावना ये होनी चाहिए कि मैं ये कर किसके लिए रहा हूं। अपने लिए करेंगे तो अपने ही आसपास स्वार्थ में ही फंसे रहेंगे। दूसरा, भगवान को दीनानाथ कहते हैं, दीन दयाल कहते हैं, तो उसका दीनता का भाव देखिए। जब हमारे भीतर दीनता का भाव आएगा तब ना हमें दीनानाथ मिलेंगे। पहले हम दीन तो बने, क्योंकि वो तो दीन दयाल है, वो तो दीनानाथ है, दीनों के नाथ है, और हम बने हुए हैं बहुत समर्थ हैं, हमारे पास सब कुछ करने की क्षमता है। इसलिए भगवान
नहीं मिलते हैं। तो वो खुद कह रही है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। क्योंकि अगर हम वन में देख रहे हैं ना, तो स्त्रियां बहुत कम हैं, शायद कोई नहीं होगी जो सन्यास लेकर के घर बार को छोड़ करके वन में आ गई है भगवान को ढूंढने के लिए। एक स्त्री शबरी है और एक स्त्री सीता है जिनको रावण हर ले गया। एक स्त्री अनुसुईया माता मिली थी, पर दंड कारण में आने के बाद शायद ही कोई स्त्री इस तरह की मिली हो। शूर्पणखा मिली थी जो वहां की अधिष्ठात्री ही थी। तो इसलिए वो कह रही है कि अधम ते अधम अधम अति नारी। पहले कहते थे ना कि कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिसमें महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, उनकी शारीरिक संरचना की वजह से, बहुत सारे कारण थे। पर अब उसमें धीरे धीरे जा रही हैं, पर कम जाती है ना, ये तो हम मानते हैं कि कम जाती हैं। तो क्या कारण है कि कहीं कहीं पर उस तरह से अनुपात स्त्रियों का दिखता नहीं है? क्या कारण है कि हमको स्त्री सशक्तिकरण की बात करनी पड़ती है? क्या कारण है कि हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी पड़ती है? हम बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का नारा क्यों नहीं बनाना पड़ता है? हमको पुरुष सशक्तिकरण का नारा क्यों नहीं बनाना पड़ता है? इसका अर्थ है कि समाज में ये असमानता व्याप्त है, ये भेदभाव व्याप्त है। तो जब समाज में व्याप्त है तो वह व्यक्ति के अंदर भी व्याप्त हो जाता है। उससे भाग करके शबरी जब वन में आई है तो गुरु ने उसे शिष्या की तरह स्वीकार किया है। उन्होंने नहीं कहा कि तुम स्त्री हो, तुमको मैं अपनी शिष्या नहीं बना सकता, जाओ वापस चली जाओ, अपने गांव चली जाओ, घर चली जाओ। इसलिए वो कह रही है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। तब राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी कह रहे हैं, वो अधम नारी कह रहे हैं, तो वो एक उच्च कुल की जिस तरह से स्त्री को संबोधित किया जाता है उस तरह से राम उसे संबोधित कह रहे हैं कि मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, क्या क्या मैं नहीं मानता और जानता हूँ? धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मैं न जात पात कुल धर्म, आपकी प्रशंसा जो आपके गुणों के कारण बड़ाई होती है, धन बल, क्या परिवार है, क्या गुण है, क्या चतुरता है आप में, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इन सब चीजों से भरा पूरा हो लेकिन अगर उसके भीतर भक्ति नहीं है तो वो ऐसा ही देखने में लगता है जैसे बिना जल का बादल। बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर इसमें आप अध्यात्म को ढूंढिए तो भक्ति का हरण हो चुका है। सीता माता स्वयं जो भक्ति स्वरूपा है उनको रावण ले जा चुका है। क्यों ले जा चुका है? कि स्वर्ण मृग पर मोहित हो गई है, वो चाहिए। तो स्वयं भक्ति का ही विलोप हो गया है। और ऐसे समय में राम भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, अर्थात राम में भक्ति सदा व्याप्त है। नहीं तो अगर भक्ति ही चली गई, खाली ज्ञान ही ज्ञान रह गया, शुष्क ज्ञान, तो ये संसार के देखने के लिए ज्ञान और वैराग्य रह गया है, जहां पर अब भक्ति नहीं है। परंतु जैसे ही शबरी आती है तो भक्ति तो प्रकट है वहां पर। और राम भूल गए हैं कि वो सीता को ढूंढने निकले हैं। भक्ति तो मिल गई, सीता मिल गई, शबरी के रूप में भक्ति विद्यमान है। और भक्ति का वहां पर सार राम उसको समझा रहे हैं। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, एक आदि भक्ति नहीं, 9 प्रकार की भक्ति जो वेदों में बखान है जिनका। सावधान सुन धरो मन माही, सावधान होकर के सुनो और मन में धरो उसे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों की संगत होनी चाहिए। तो शबरी की संगत मतंग मुनि से होती है। वो संसार को घर बार को छोड़ करके मतंग मुनि के संगत में आ जाती है। क्योंकि कहते हैं संत एक दीपक की तरह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी भेंट करवाता है। तो दीपक अगर ज्ञान है तो उसको जलाने के लिए एक दूसरा दीपक तो होना चाहिए। जब तक दूसरा दीपक नहीं होगा ये दीपक कैसे जलेगा? तो ये जो दीपक से दीपक जलता है ये गुरु के रूप में होता है।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों की संगत करेंगे तो मेरी कथा प्रसंग वहां चर्चा होगी और उसमें मन लगेगा, उसमें प्रेम होएगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। जब संतों की संगत करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे, तब जाके गुरु मिलेंगे और तब गुरु की चरण सेवा करने का अवसर मिलता है। तो जो गुरु गुरु जिनको मिल जाते हैं उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तीसर भगति अमान, पर मान से रहित होकर के। भक्ति जहां होगी वहां मान नहीं होना चाहिए। चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजिगान। और चौथी प्रकार की भक्ति क्या है कि मेरे गुणों को गाएं छल कपट को त्याग करके। उसके पीछे ये नहीं होना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा। हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कोई मनुष्य थोड़ी कि प्रशंसा करके सुन के और हमें ये दे देंगे जो हम चाहते हैं। कहते हैं गुणगान करके भगवान से कुछ पाने की इच्छा करना भगवान को अपना सेवक बनाने जैसा। तो हम कैसे भक्त हैं कि हम भगवान की सेवा करने के बजाय उनको अपनी सेवा टहल में लगा लेना चाहते कि तुम मेरे लिए ये कर दो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। फिर मेरे मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कौन से नाम का जाप? जो वेदों में प्रकाशमान है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। और छठवां सब सांसारिक कर्मों से विरत होकर के यम नियम संयम सांसारिक कर्मों का त्याग करे, वैराग्य को धारण करे और दम और शील का पालन करे, जो योगाभ्यास के जो नियम हैं। निरत निरंतर सज्जन धर्म। और सदा सज्जन के धर्म पर लगा रहे। योग करके वो वही कर्म करे जो योग में वर्णित है, जो योगी को करने चाहिए। योग करके वो कर्म नहीं करना है जो भोगी को करने के लिए कहा गया है। अगर योग करने वाला आपको गुरु सिखाता है कि आपको ये भोजन नहीं करना है, तो आपको वो भोजन नहीं करना है। ये थोड़ी कि हम सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा योग आसन कराए और आके बढ़िया गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं। तो उसके जो नियम होते हैं उनका पालन करें, तब वह भी मेरी भक्ति है। क्योंकि वहां उस तरह का जब हम क्रिया करते हैं तो हम जुड़ते हैं उस ईश्वर से। योग का अर्थ होता है ईश्वर से जोड़ना। सातव मम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है कि पूरे जग को ही मेरे समान, जो भी हमने तत्व की बात करी थी, जो मतंग मुनि को, कि उनके लिए नहीं था कि हमें भगवान के दर्शन होंगे, मंदिर जाएंगे, मूर्ति देखेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तभी हमें भगवान का अनुभूति होगी। तातम मम मोहि मैं जग देखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मोते संत अधिक करी रेखा। मेरे समान तो जगत को देखें, पर मुझसे अधिक संतों को माने। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परिदोषा। और आठवीं प्रकार की भक्ति है कि जो मिल गया उतने में संतोष करना। ये भी मेरी भक्ति। चीजों के पीछे पीछे भागना नहीं, लालसाओं के पीछे पीछे भागना नहीं, और सपने में भी दूसरों के दोष जो न देखे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और नौवीं भक्ति है कि सरल मन रहे, सबके साथ छल रहित व्यवहार करें। मम भरोस ही हर्ष न दीना। मेरा सदा भरोसा रखें इस तरह से, और उनके मन में न हर्ष का भाव आए न दीनता का भाव, कि कभी तो बड़े खुश हैं और कभी बड़े डिप्रेस हो गए। तो नवम सरल सब सन छलहीना, ये भगवान ने सुंदर कांड में भी कहा है, जब विभीषण आते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और शबरी से भगवान ने यहाँ सभी 9 प्रकार की भक्ति कह दी, जिससे भगवान को पाया जा सकता है, जुड़ा जा सकता है, जाना जा सकता है, उनके चरणों में स्थान पाया जा सकता है। कहते हैं नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से एक भी जिनके पास होती है, वो नारी हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी। मैं नहीं जानता हूं, मैं निर्गुण हूं। ये तो सब माया का बनाया हुआ चक्र है, इसको माया जानती है, मैं नहीं जानता ये सब। अब किसी ने हमसे पूछा था, आज उस प्रश्न का उत्तर हो रहा है कि राम अवतरित होते हैं नवरात्रि के बाद, और राम
रावण का वध करते हैं नवरात्रि के बाद। तो ये 9 प्रकार की भक्ति, शायद 9 दिन तक हम यहाँ तक पहुंचते हैं, तब हमारे हृदय में राम अवतरित होते हैं। और जब राम अवतरित हो जाते हैं चैत्र नवरात्रि में, तो हमारे जीवन के जो रावण जैसे विकार होते हैं, वो भी इसी भक्ति के द्वारा उनका भी अंत संभव हो सकता है। तो पहले राम को अवतरित करना पड़ता है हृदय में नवधा भक्ति के द्वारा, इस प्रकार के समर्पण भाव के द्वारा, तब आपको शक्ति मिलती है ऐसी जिससे आप अपने सभी प्रकार के विकारों का नाश कर सकते हैं, जो 10 प्रकार के विकार हमारे होते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे भामिनी मुझे वही बहुत प्रिय होता है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तो 9 में से एक भी जिनको हो वो मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। पर तुम्हारे तो ये सारी ही 9 की 9 प्रकार की भक्ति तुझ में दृढ़ है, अच्छे से जमी हुई है तेरे भीतर। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। जो योगियों के समूह को दुर्लभ गति है, जो प्राप्त होती है कठिन साधना कर करके, वो आज तुझे सुलभ हो गई। क्या करके सुलभ हो गई? झाड़ू लगा के, बुहार के, फल फूल तोड़ के, फूल माला बना के, निश्चिंत भाव से, सब कुछ निश्चिंत। कहीं उसके ये नहीं कि आ जाओ नहीं आए, लो अब सब उठा फेंको, कल फिर यही करो। हम लोग करते ना, बड़ी जल्दी उगता जाते हैं, उब जाते हैं, अरे क्या फायदा, इतनी तैयारी करी, 10 लोग बुलाए थे, 5 ही लोग आए, इतना खाना बच गया, अब ये मेहरी को देना पड़ेगा, अब ये मेड को देना पड़ेगा। उसके अंदर कभी ऐसा भाव ही नहीं आता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का जो यह परम फल है, वही यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को जान लेता है। यही तो सबसे मुश्किल है कि हम अपने सहज वास्तविक रूप जो हमारा है, हम उसे ही नहीं जान पाते। अब कहते हैं कि शबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए थे। ये जूठे बेर का तात्पर्य क्या है, हमने पहले पिछली बार भी बताया था। जो बेर है, अगर हम लोग अवधि की बात करते हैं तो बेर समय को कहते हैं। बेरिया, बेला, बेला कहते हैं ना, बेला से बेर बन जाता है, सांझ की बेरिया, सुबह की बेरिया, अब की बेर, अब की बेर मुहे दर्शन दो। तो बेर एक एक क्षण है, एक एक पल है, जिसको शबरी ने अपने प्रेम से जुठारा है। कोई पल उसके जीवन का ऐसा नहीं गया है जिसको शबरी ने राम के प्रेम से जूठा ना किया हो। वो जूठे बेर को राम उसी प्रेम से ग्रहण करते हैं। वो क्षण नहीं है खाली सबरी का जिस क्षण वो राम से मिल रही है, वो एक एक क्षण उसने राम को समर्पित किया है, और राम ने वो बेर खा लिए। लक्ष्मण ने इसलिए नहीं खाए क्योंकि लक्ष्मण के लिए थे ही नहीं, तो वो कैसे खाते? भगवान राम के फल का जिस पर अधिकार है, जो समय उसने राम के लिए समर्पित किया है, ये लक्ष्मण की इसमें धृष्टता नहीं है। तो लक्ष्मण राम का फल वो नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनके सेवक हैं। जो थाली उनके लिए परोसी गई, उस पर लक्ष्मण जी अपना कौर नहीं बना के ले सकते हैं। तो मुझे ये संदर्भ समझ में आता है शबरी के जूठे बेरों का। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहु करि बर गामिनी। अब जब रामचंद्र जी ने सब कुछ उसको संतुष्ट कर दिया, तब कहते हैं कि हे भामिनी, अगर जनक सुता के बारे में, देखे जनक की सुता चल रहा है, कब से हम लोग सीता जी का प्रसंग सुन रहे हैं, तो जनक सुता के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो, तो जो गजगामिनी जनक सुता है, हमें उनके बारे में बताइए, जो कुछ भी आप जानती हो। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हुई सुग्रीव मिताई। तो कहती हैं, हे राम, आप पंपा सरोवर के पास जाइए, वहां पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। वो पहले ही बता रही हैं कि उनसे मित्रता करिए जाकर के। सो सब कही देव रघुबीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। कहती हैं कि वहीं जाकर के आप जो जिनको खोज रहे हैं जानकी को, वही सब बताएगा। और आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हैं,
बार बार प्रभुपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में शीश नवाती है और प्रेम के साथ सारी कथा। कौन सी कथा? ये प्रसंग तो चल रहा होगा ना वहां पे कि ऐसे ऐसे रावण, किसी को कोई लेके जा रहा था और उसने ऐसे एक पोटली नीचे फेंकी है, तो उसके बारे में सभी लोग सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं उस बात को। तो कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। यह सारी कथा कह करके उसने भगवान के चरण कमल अपने हृदय में धारण किए। तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। फिर योग अग्नि के द्वारा उसने अग्नि को अपने शरीर से उत्पन्न किया और उस अग्नि में हरि के पद में लीन होकर के उसने अपने को अग्नि समर्पित किया, जहां से फिर कोई लौट करके नहीं आता है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग। मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करने के लिए बहुत धर्म अधर्म करके और शोक प्रद सब को त्याग करके वो यहाँ से चली गई। जिसने एक एक क्षण राम को समर्पित कर दिया, तो अब वो क्या भोगने के लिए दोबारा आएगी? उसके पास कुछ भोगने को अब है ही नहीं जिसके लिए वो इस संसार में लौट कर आए। तो विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी प्रकार के कर्म कहे गए हैं, अधर्म मत, ये सब शोक प्रदान करने वाले हैं। हम कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो हमसे अधर्म अवश्य होगा, तो ये सब हमें कभी ना कभी शोक में डालेंगे। तो कहते हैं कि इन सब को त्याग करके सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास करके उन्हीं के चरण कमलों में प्रेम को अपने विश्वास के साथ पैदा करना चाहिए। जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन ही असनारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसार। जो जाति से, कर्म से, जन्म से हीन थी, अपने आप को हीन मानती थी, भगवान ने ऐसी स्त्री को मुक्ति प्रदान करी। जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता कहते हैं कि स्त्री के शरीर से मुक्ति संभव नहीं। स्त्री को अपने कर्म को सुधार करके पुरुष की योनि में आना पड़ता है, अथवा ऐसा पति उसे मिले जो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, तो उसके आचरण को पूरी तरह से अपना करके स्त्री अपनी मुक्ति को पा सकती है, मोक्ष को पा सकती है। इसीलिए यहाँ तक शास्त्रों में भ्रम है, फैला रखा है कि लोगों ने फैला रखा है, शास्त्रों ने नहीं फैला रखा है कि स्त्री को गुरु नहीं करना चाहिए। स्त्री का गुरु उसका पति होता है, पर वह पति गुरु होता है जो मुक्ति और मोक्ष के मार्ग का ज्ञाता हो। जैसा गुरु वैसा चेला। तो जैसा गुरु हम करेंगे, वो चाहे जिस भी रूप में हो। हमें जो विद्या सीखनी होती है हम उसी गुरु के पास तो जाते हैं। हमें ड्राइविंग सीखनी होती है, हम ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसको गाड़ी चलानी आती हो। ऐसे पास तो नहीं जाते जो कभी स्टीयरिंग पकड़ के सीट पे बैठा भी ना हो। तो यहाँ पर भगवान यह भी प्रकट कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि उनके प्रेम को पा करके मोक्ष के मार्ग पे जाने के लिए स्त्री पुरुष होने का भेद बाधक नहीं होता है। महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा मन बहुत ही बुरी बुद्धि वाला है जो ऐसे भगवान को भुला करके कहीं कहीं और से कुछ कुछ करके सुख को पाना चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल नर के हृदय। इसके पश्चात राम ने वह वन भी त्याग दिया जहां शबरी का आश्रम था, और उसके बाद दोनों ऐसे चल पड़े जैसे सिंह के रूप में दो पुरुष जा रहे हों। विरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। फिर भगवान विरही मनुष्य की तरह विषाद करने लगे और अनेक प्रकार की ऐसी हरकतें करने लगे, ऐसे संवाद करने लगे जैसे बिल्कुल विरह में डूबे हुए हों। लक्ष्मण देख विपिन कहीं शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये सुंदर वन की शोभा को देखो, इसको देख करके किसके मन में दुख नहीं पैदा हो जाएगा। नारी सहित सब खग मृग बंदा, मानहु मोह करत हैं निंदा। जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब अपनी अपनी स्त्रियों के साथ हैं, अपनी अपनी माताओं के साथ हैं, और ऐसा लगता है अपने जोड़े के साथ में रह करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही,
मृगी कहाँ ही तुम कह भय नाही। हमको आते हुए देखकर हिरण दौड़ के भाग के जाते हैं कि ये तो लगता है कोई आखेट करने वाले आ गए हैं, तो भागो भागो अपनी जान बचाओ। तो उनकी हिरणियां कहती हैं मृगे कहाँ ही तुम कह भय नाही, कहती नहीं नहीं तुम मत भागो, तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग खोजने आए। तुम आनंद से वन में विहार करो, ये तो कोई सोने का हिरण खोजने वाले हैं, सोने का हिरण खोज रहे हैं, तुमको कोई डर नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो कितना यहाँ पर शिक्षा है, ये अगर आप लोग ध्यान से बार बार पढ़ेंगे तो यही मानव शिक्षा देने के लिए राम ये लीला कर रहे हैं। संग लाई करनी कर ले ही मानव मोहि सिखावन दे ही। जो हाथी हैं वो अपनी हथनियों को अपने और करीब सटा लेते हैं, मानो मुझे शिक्षा देना चाहते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए भूप सुसेवित बस नहीं देखी। कि स्त्री को अपने से निकट रखना चाहिए, उसकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है, तो उसे इस तरह से छोड़ के नहीं अकेले चल देना चाहिए जैसे इन्होंने देखो किया है। हम पशु होकर भी अपनी अपनी मादा को अपने साथ रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, इसलिए शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार खोल के देखना चाहिए। भूप से सेवित बस नहीं लेखी, क्योंकि राजा जो है वो अपने वश में नहीं मानना चाहिए। राजा को आप बहुत निकट संबंधी हैं उसके, पर राजा आपके वश में है, इसको नहीं अपने मन में धारण कर लेना चाहिए। राखिए नारी जदपि उर्माही जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। यद्यपि नारी को अपने हृदय में रखा जाए तब भी युवती स्त्री शास्त्र और राजा को कभी अपने वश में नहीं जानना चाहिए। तो ये तो स्त्री की आत्मनिर्भरता को बताता है कि स्त्री आत्मनिर्भर होती है, वो अपनी स्वेच्छाचारिणी होती है, वो अपने निर्णय से चलती है। पर वो निर्णय सही है कि गलत, ये हम लोग शूर्पणखा और सीता के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि दोनों ही अपने अपने मन का कार्य करती हैं। और शास्त्र भी, जो शास्त्र लिखित है, शास्त्र आपके अनुसार नहीं चलेगा। जो शास्त्र को अपने अनुसार चलाना चाहता है एक दिन उसका पतन हो जाता है, क्योंकि शास्त्र की बातें सत्य होती हैं। उसको व्याख्या करने वाला अपने स्वार्थ के हिसाब से अगर उसका व्याख्यान करता है तो एक ना एक दिन वह पाप का भागी बनता है और पतन को या कष्ट को या दुख को शोक को प्राप्त होता है। और ऐसे ही राजा राजा कभी किसी के वश में नहीं होता है। देख उतात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और अब बिल्कुल ही नर लीला पर भगवान आ जाते हैं और कहते हैं देखो सुंदर वसंत आ गया है और बिना प्रिया के मेरा मन भयभीत हो रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि जानस निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। देख गयो भ्राता सहित तास